महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता रुमलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। पटल पर पधारे सभी विद्वानों का, मनीषियों का, बहनों का, भाइयों का, सबका मैं स्वागत करता हूं। सभी को नमन वंदन चंदन करता हूं। और अभी संचालक महोदय पधारे नहीं हैं, इसलिए उनके आने से पहले मैं ही इस कार्यभार को संभालता हूं। तो अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो, अनुमति हो तो सरस्वती वंदना करा ली जाए। अवश्य अवश्य, स्वागत है। सरस्वती वंदना कौन करेगी बहन? करिए, आप करिए। जी बिल्कुल। माँ सरस्वती के चरणों में हरि गीतिका छंद में वंदना लिखी है, पंक्तियां समर्पित करती हूँ। माँ शारदे वरदान दे तो दूर सब अंधियार हो, तेरी वीणा की तरंग से ज्ञान का संचार हो। हम है बालक कर तू अपनी ज्ञान की वर्षा यहाँ, फिर प्राणियों के पाप मिटते शारदा माँ है जहाँ, शारदा माँ है जहाँ। और अगला बंद देखेगा कि हम भारतवासी माँ सरस्वती से क्या वंदना करते हैं। सर्वोपरि भारत हो अपना, विमला की कृपा तले मैं देश का गौरव लिखूं, सांस जब तक ये चले। भटके नहीं बस पैर मेरे,
पथ गमन सच का करूं, अपनी कृपा करना मुझ पे, पाप करने से डरूं, वाह वाह पाप बहुत सही, करने से डरूं। और अंतिम बंद इस वंदना का रखती हूँ आपके सामने कि हम कवि गण क्या चाहते हैं माँ सरस्वती से। क्या बात। जाऊं नहीं धन और दौलत, कर कलम माँ बलवती, हो जागृति रचना से मेरी, वर मुझे दे सरस्वती। माँ सोच में तू भर प्रखरता, रच दू काव्य नित नया, वाह वाह काल जयी रचना हो सारी, शारदा कर ये दया, शारदा कर ये दया। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर। बहन जी, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। पटल पर माँ सरस्वती विराजित हो गई हैं और सरस्वती जी को तो आना ही था। इतनी मधुर आवाज में जब उनको पुकार लगाएंगे, उनका आह्वान करेंगे तो वे अवश्य ही आएंगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत कर देता हूँ। अवश्य अवश्य। आदरणीय पंकज कुमार खरे जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका ओ। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। हमारे साथ GR हिमांशु कोमल जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय सदानंद कविश्वर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दो और लोग जुड़े हुए हैं लेकिन उनका नाम मुझे दृष्टिगत नहीं हो रहा है, जब कमेंट्स करेंगे तो शायद वो नजर आ जाएंगे। और अब मुझे हमारे आदरणीय कानपुर के बादशाह, कानपुर जा आदरणीय डॉक्टर साहब पधार गए हैं, तो मैं इस संचालन का कार्यभार मैं इन्हें सौंपता हूं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय गोविंद नारायण जी शांडिल्य, आप अपना कार्यभार संभालिए। सरस्वती वंदना हो गई है सर। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस मंच पर दो बहुत ही बड़े संचालक बैठे हुए हैं और दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं ऊपर। बहुत अच्छे संचालक हैं और इतना बढ़िया संचालन जो करता हो उसके सामने हम जैसे संचालक कहाँ टिक पाएंगे। हाँ हाँ। तो आइए दोस्तों, डॉक्टर साहब ने आपसे सीखे सर जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वहन करना है। साहित्य सागर मंच जयपुर राजस्थान का पटल आज अपनी मेहनत के बल पर पूरे देश में ख्याति लब्ध हो चुका है। इसका पूरा श्रेय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को जाता है। डॉक्टर साहब ने जो परिश्रम किया है वो किसी से छिपा नहीं है। तो आइए दोस्तों, हालांकि डॉक्टर साहब ने आज बहुत गलत समय रखा। मैं बता दूं, कल वर्षा ने झेला है कार्यक्रम में 4 बजे से 5 बजे के बीच में किसी भी समय मेरे घर पर लाइट जा सकती है, क्योंकि मेरे घर के सामने भागवत हो रही है। बिजली वालों को उन्हें बिजली देना है, तो मैं झेल रहा हूँ। ईश्वर की कृपा है जब तक मैं बैठा हूँ। तो आइए दोस्तों, समय जाया न करते हुए, जैसा कि मुझे बताया गया है कि वाणी वंदना हो चुकी है और सब प्रतिभागियों का परिचय हो चुका है, कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए आपकी आवाज नहीं आ रही सर, माइक म्यूट है। नहीं हुआ है, अभी तक परिचय नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आइए जल्दी से संक्षिप्त परिचय करा देते हैं। और इससे बड़ी बात क्या है कि माँ वाणी के पटल पर आगमन के बाद परिचय हो रहा है, तो सभी रचनाकारों को वो अपना वरद हस्त उनके सर पर रखेगी, आशीर्वाद प्रदान करेगी। ऊपर की पंक्ति में हमारे बाएं तरफ दिल्ली की धरती से पधारे बहुत वरिष्ठ साहित्यकार
आदरणीय विवेक कविश्वर जी बहुत अच्छे गीत, बहुत अच्छे गजल मुक्तक लिखते हैं। हम इनके रचनाओं के बड़े मुरीद हैं। और जितने, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जितने सशक्त रचनाकार हैं, ख्यातिलब्ध साहित्यकार हैं, इनके अंदर ईगो नहीं है, बहुत सरल हृदय के। ये वास्तव में एक कवि की पहचान होती है कि कवि होना तो बाद में देखा जाता है, एक अच्छा इंसान होना चाहिए। जो सारे गुण हमारे विवेक कविश्वर जी में मौजूद हैं, उनका साहित्य सागर मंच हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता है। उनके बीच में दाहिने तरफ मेरे दिल्ली की धरती से पधारी डॉक्टर वर्षा सिंह, ओज की सशक्त हस्ताक्षर। आज इनका गला भी बहुत सुरीला हो चुका है, ये और तरन्नुम से न पढ़ पाए, इसलिए मैंने कहा तुम तहत में ही पढ़ देना, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, वरना डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी मेरे ऊपर पेनाल्टी लगा देंगे। बहुत अच्छी रचनाकार है। मैं आपका भी हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। साहित्य सागर मंच के माध्यम से, साहित्य सागर मंच के सभी पदाधिकारियों के माध्यम से आपका भी वंदन अभिनंदन है, स्वागत है। और वर्षा जी के ठीक बगल में आज के संस्थापक, आयोजक, प्रायोजक, व्यवस्थापक आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी विराजमान है। श्रृंगार के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनको अगर श्रृंगार का राजकुमार कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये सत्यता है। डॉक्टर साहब, आपका, आपके ही घर पर हम सभी रचनाकार आपका नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। नीचे की पंक्ति में मेरे बाएं तरफ दिल्ली से ही पधारी मेरी लाडली बहन कुसुम सिंह जी, शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता, बहुत अच्छी रचनाकार हैं। इन्होंने भी वाणी वंदना इन्होंने ही प्रस्तुत की होगी। वर्षा क्यों बहन? वर्षा जी ने की है, वर्षा जी ने की है। मैंने किया सर। आपने? अच्छा जी सर। वैसे इनकी वाणी वंदना सुनकर मैं बड़ा मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। ये सस्वर तो पाठ करती ही है, लेकिन वो वाद्य यंत्र के साथ में एक सरस्वती वंदना करती हैं। इनकी विशेषता है। इनके ठीक बगल में मेरी बेटी बैठी हुई है, सुमन मिश्रा, धनबाद से पधारी है। बहुत अच्छी गजलकार है, बहुत अच्छी मुक्तकार है। आपका भी इस मंच की ओर से हृदय से नमन वंदन अभिनंदन है। मैं कानपुर की धरती से गोविंद नारायण शांडिल्य पकड़ कर लाया गया हूँ कि आज आपको संचालन करना है, आपकी शक्ति परीक्षण आज ही होगा। ये डॉक्टर साहब का आदेश था, तो मैं भागता हुआ चला आया। तो आइए दोस्तों, सीधे सीधे कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अध्यक्ष जी अनुमति प्रदान कीजिए ताकि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने माइक म्यूट कर लें, जिससे कि प्रतिभागी का जो वो करेंगे उसका आराम से आनंद लिया जा सके, स्पष्ट शब्द सुनाई पड़े। हमारे साथ सुमन जी माइक म्यूट है, जुड़ी हैं। माइक म्यूट है। अध्यक्ष जी की मूक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उनकी भाव भंगिमा बता रही थी कि आप कार्यक्रम को सुचारू रूप से प्रारंभ कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। तो मैं प्रथम पुष्प के रूप में किसको आमंत्रित करूं? सभी वरिष्ठ रचनाकार हैं। वैसे भी कहा जाता है कि ओपनिंग बैटिंग करने के लिए आदमी जल्दी तैयार नहीं होता है, चाहे क्रिकेट में हो चाहे कविता में हो, उसको अपनी प्लॉटिंग बनानी पड़ती है। उसके लिए इस वजह से कोई जल्दी तैयार नहीं होता। तो आइए, इसका कारण ये भी उसके लिए सचिन तेंदुलकर बनना पड़ता है। चलिए दोस्तों, जिस रचनाकार को आमंत्रित करना चाहता हूँ, धनबाद की धरती से पधारी है
सुमन मिश्रा जी। अभी कल एक फोन आया था मेरे पास, डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा आप मिश्रा हो और अगर पटल पर कोई मिश्रा आता है कविता पढ़ने के लिए तो आप उसको विशेष रूप से आमंत्रित करते हो। भाजपाई नहीं हो क्या? लगता है कांग्रेसी हो, आप जातिवाद फैला रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो रचनाकार वास्तव में सम्मान के योग्य है, वास्तव में तारीफ के योग्य है, तो उसकी तारीफ करना हम सभी रचनाकारों का धर्म होता है। तो आइए, जातिवाद नहीं फैला रहा हूँ। सुमन मिश्रा जी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से कि वो नजर कहाँ से लाऊं, वो नजर कहाँ से लाऊं जो तुम्हें भुला दे, वो दुआ कहाँ से लाऊं जो दर्द मिटा दे। मिलना तो लिखा होता है तकदीर में, अरे मिलना तो लिखा होता है तकदीर में, वो तकदीर कहाँ से लाऊं जो हम दोनों को मिला दे, वो तकदीर कहाँ से लाऊं जो हम दोनों को मिला दे। बहुत सम्मान के साथ सुमन मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आए और अपनी गजलों के माध्यम से, अपनी रचना मुक्तक के माध्यम से समा बांधे। स्वागत है बहन। बहुत बहुत आभार दादा। माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मंच पे उपस्थित आप सभी सुधीजनों को नमन करती हूँ और मंच के पीछे जो हमारे सुधी श्रोतागण हैं उनको भी नमन करती हूँ। सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन है। और 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ का शुरुआत करती हूँ। विरह की बात मुरली को सुनाए राधिका सारी, विरह की बात मुरली को सुनाए राधिका सारी, लगी हो अंग कान्हा के बनी हो प्रीत अधिकारी, लगी हो अंग कान्हा के बनी हो प्रीत अधिकारी। अब मुरली क्या जवाब देती है वो सुनिएगा कि सखी तुम सा नहीं कोई करीबी शाम सुंदर का, सखी तुम सा नहीं कोई करीबी शाम सुंदर का, कहे मुरली कन्हैया की सुनो राधिका प्यारी, कहे मुरली कन्हैया की सुनो राधिका प्यारी। और 4 पंक्तियां देखिएगा कुछ यूं कि तुम्हारी महफिलों में अब नहीं चर्चे हमारे हैं, तुम्हारी महफिलों में अब नहीं चर्चे हमारे हैं, कभी जीते हम भी वक्त था पर आज हारे हैं। क्या कहने, क्या कहने, अरे वाह वाह वाह। तुम्हारी महफिलों में अब नहीं चर्चे हमारे हैं, कभी जीते थे हम भी वक्त था पर आज हारे हैं। बहुत ही नाज से थामा फलक ने अपने दामन में, बहुत ही नाज से थामा फलक ने अपने दामन में, मगर तकदीर अब ऐसी कि एक टूटे सितारे हैं, मगर तकदीर अब ऐसी कि एक टूटे सितारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे हम सब जो रचनाएं करते हैं तो किस तरह से रचना की जाती है और किस चीज को हम जीते हैं तो वो कर पाते हैं, तो कुछ पंक्तियां इस पे रखना चाहती हूँ। मैं अक्षर अक्षर जीती हूँ तो शब्द ये जिंदा होते हैं, अक्षर अक्षर जीती हूँ तो शब्द ये जिंदा होते हैं, मैं शब्द शब्द को जीती हूँ तो भाव ये पैदा होते हैं।
मैं अक्षर अक्षर जीती हूँ तो शब्द ये जिंदा होते हैं। भावुकता की लहरों पर जब दिल के अरमान मचलते हैं, भावुकता की लहरों पे जब दिल के अरमान मचलते हैं, नन्हे नन्हे कदमों से जब वो आड़े सीधे चलते हैं, कभी गिरते और संभलते हैं, कभी ठुमक ठुमक कर चलते हैं, कभी गिरते और संभलते हैं, कभी ठुमक ठुमक कर चलते हैं, कभी आंखों से ओझल होते, कभी आंखों से ओझल होते, कभी पास खड़े वो मिलते हैं। मैं बांध उन्हें जब लेती हूँ, मैं बांध उन्हें जब लेती हूँ तो तीव्र ज्यादा होते हैं। मैं अक्षर अक्षर जीती हूँ तो शब्द ये जिंदा होते हैं। मैं अक्षर अक्षर जीती हूँ तो शब्द ये जिंदा होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त ज्यादा न लेते हुए मैं सीधे सीधे एक गीत आप लोगों के सामने रखती हूँ। स्वागत है। बोल अपनी वेदना, बोल अपनी वेदना, कैसे भला तुझको दिखाऊं। बोल अपनी वेदना, कैसे भला तुझको दिखाऊं। तुम ही जो समझे नहीं तो किसको अपना कह बुलाऊं। बोल अपनी वेदना, कैसे भला तुमको दिखाऊं। लिख किसी के नाम पाती कर दिया मुझको समर्पित, लिख किसी के नाम पाती कर दिया मुझको समर्पित। रस तो भंवरा ले गया, क्या फूल से निज को सजाऊं। रस तो भंवरा ले गया, क्या फूल से निज को सजाऊं। बोल अपनी वेदना, कैसे भला तुझको दिखाऊं। और पहला बंद देखिएगा कि शुद्ध है काली घटाएं, शुद्ध है शीतल हवाएं। शुद्ध है काली घटाएं, शुद्ध है शीतल हवाएं। शुद्धता की ताप सहकर शुद्ध कोमल भावनाएं। दिव्यारोही कोमलांगी प्रेम की ये लालिमा जब, दिव्यारोही कोमलांगी प्रेम की ये भावना, प्रेम की ये लालिमा जब लाल लपटों से लिपट कर लाल सी हो जाएगी, तब अंक में उसको अरे क्या प्रयोग किया है, वाह वाह, बहुत अच्छे। अंक में उसको सुलाकर क्या प्रणय का गीत गाऊं। बोल अपनी वेदना, कैसे भला तुझको दिखाऊं। और दूसरा बंद देखिएगा। खिल रही कलियों सी काया कृष्ण काये हो रही है। खिल रही कलियों सी काया कृष्ण काये हो रही है। प्राप्य की अनुपलब्धता से मृत्यु प्राय हो रही है। धूल धूसरित हो रही है ऊंची उठती कामनाएं। धूल धूसरित हो रही है ऊंची उठती कामनाएं। क्या तिरोहित हो रही है मूल की संवेदनाएं। विष भरे प्याले को अमृत, विष भरे प्याले को अमृत कह के होठों से लगाऊं। विष भरे प्याले को अमृत
कह के होठों से लगाऊं, बोल अपनी वेदना कैसे भला तुझको दिखाऊं, बोल अपनी वेदना कैसे भला तुझको दिखाऊं। और अगला बंद देखिएगा कि सागरों में मोती सागरों में मोतियों का सीप सा एक आवरण तुम, सागरों में मोतियों का सीप सा एक आवरण तुम, घोर अंधियारे सी मैं हूँ रोशनी की एक किरण तुम, सागरों में मोतियों का सीप सा एक आवरण तुम, घोर अंधियारे सी मैं हूँ रोशनी की एक किरण तुम, कह रहे पत्थर हो मुझको और तुम पानी हुए हो, कह रहे पत्थर हो मुझको और तुम पानी हुए हो, मूढ़मति में रह गई तुम बुद्ध समज्ञानी हुए हो, लो जला कर नेह की, लो जला कर नेह की कैसे कहो उसको बुझाऊं, लो जला कर नेह की कैसे कहो उसको बुझाऊं, बोल अपनी वेदना कैसे भला तुझको दिखाऊं। और आखिरी बंद रखती हूँ आप लोगों के सामने कि मैं हुई पतझड़ सी भारी, प्यारे तुम मधुमास से हो, मैं हुई पतझड़ सी भारी, प्यारे तुम मधुमास से हो, हूँ विरोधाभास सी मैं और तुम अनुप्रास से हो, मैं हुई पतझड़ सी भारी, प्यारे तुम मधुमास से हो, हूँ विरोधाभास सी मैं और तुम अनुप्रास से हो, क्षण प्रतिक्षण प्रेम के मोती सदा टंकित रहे हैं, क्षण प्रतिक्षण प्रेम के मोती सदा टंकित रहे हैं, अश्रुमसी में बोर कर मन लेखनी से जो लिखे हैं, प्रेम के वो पत्र सारे क्या भंवर में छोड़ आऊं, प्रेम के ये पत्र सारे क्या भंवर में छोड़ आऊं, प्रेम के ये पत्र सारे क्या भंवर में छोड़ आऊं, बोल अपनी वेदना मैं किस तरह तुमको दिखाऊं, तुम ही जब समझे अपना कह बुलाऊं, बोल अपनी वेदना कैसे भला तुमको दिखाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वेदना का इतना सुंदर चित्रण, वाह वाह सुमन जी, वाह 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 वाह। सुमन जी बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण, गीत के माध्यम से आपने अपने हृदय की वेदना को जो व्यक्त किया है वाकई तारीफ के काबिल है। वियोग श्रृंगार का दृश्य, उसका चित्रण और आपके गति यति और शब्द विन्यास की क्या कहने, कहीं कहीं पर अलंकारिक भाषा का जो प्रयोग किया है, वाह क्या कहने भाई। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि वो मुझे अपनी हयात समझता था, वो मुझे अपनी हयात समझता था, पर नहीं कोई हालात समझता था। वैसे तो हर बात की समझ थी उसे, वैसे तो हर बात की समझ थी उसे, बस मेरे ही जज्बात नहीं समझता था, बस मेरे ही जज्बात नहीं समझता था। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आइए दोस्तों, ये थे सुमन मिश्रा जी। कार्यक्रम को और ऊंचाइयों तक ले चलते हैं, मुंबई की धरती पर, जहाँ से मैं थोड़ा बीच में अनाधिकृत चेष्टा कर रहा हूँ। आपको अगर दिख रहे हो हमारे चाहने वाले जो पटल के उस पार हैं, जी, आप नाम ले लीजिए, वरना मैं उनका स्वागत कर दूं। जी, पटल पर, पटल के बाहर
आदरणीय केशव शर्मा जी, पंकज कुमार खरे जी, जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी, गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी उपस्थित हैं। बहुत अच्छे, बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं। आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इसी तरह अंत तक हमारे सभी प्रतिभागियों के साथ जुड़े रहें। और एक विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं ताकि हमारे सभी प्रतिभागियों की आवाज दूर दूर तक पहुंचे और भी लोग उनकी रचनाओं को सुनकर आनंद उठा सकें। बहुत बहुत आभार आपका पटल पर उपस्थित होने के लिए। आपके सुंदर सुंदर कमेंट के माध्यम से जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं उसके लिए हम सभी वरिष्ठ रचनाकारों के ऋणी हो गए। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं मुंबई की धरती पर, जहां ओज की सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर वर्षा सिंह जी उपस्थित हैं। कानपुर के डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा की 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। भारत को मेरे रस खान चाहिए, अरे भारत को मेरे रस खान चाहिए, जायसी कबीर वाला ज्ञान चाहिए, मातृभूमि पर बलिदान हो सके, अरे मातृभूमि पर बलिदान हो सके, अब्दुल हमीद सा पठान चाहिए, भारत को मेरे रस खान चाहिए। बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर वर्षा सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए और काव्य वृष्टि करें। स्वागत है। दादा, आपने इतने सुंदर मुक्तक से मुझे आमंत्रित किया है, तो बस उसी के पैरेलल, इतना सुंदर तो नहीं है, बस वैसे ही एक भारत की भूमि के नाम, उनके वीरों के नाम एक छंद आपके सामने रखती हूँ। पंक्तियां देखिएगा। धर्मवीर कर्मवीर, वीरों की ये माटी है, धर्मवीर कर्मवीर, वीरों की ये माटी है, मिला परमेश्वर का इनको सम्मान है, बालक भरत गिने क्या कहने, सिंह के, बालक भरत गिने दांत यहाँ सिंह के, राम के खिलौने बने धन और बाण है, राम के खिलौने बने धन और बाण है, वाह वाह वाह। मुख भीतर मैया को दिखाए सारा, ब्रह्मांड मुख भीतर मैया को दिखाए सारा, जगत के दाता वो तो कृष्ण भगवान है, जगत के दाता वो तो कृष्ण भगवान है, गोद पाने प्रभु की निकला जो तप को, गोद पाने प्रभु की निकला जो तप को, अंबर में ध्रुव तारा अटल महान है, अंबर में ध्रुव तारा अटल महान है। तो धन्यवाद बहुत बहुत। एक कविता रखना चाहती हूँ आपके सामने। अपने 10th और 12th के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो एक मोटिवेशनल कविता मैंने लिखी थी, वही मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पंक्तियां देखिएगा। कोशिश रहे अच्छी सदा तो, कोशिश रहे अच्छी सदा तो, अच्छा ही परिणाम हो, तू विजय पथ पर चल चला चल, कर्म बस निष्काम हो, कर्म बस निष्काम हो, आलस्य का तू त्याग कर, आलस्य का तू त्याग कर। दादा, किसी का माइक ऑन है शायद। बहुत खूब। अरे मेरा ही खुला था, सॉरी। कोई बात नहीं दादा। आलस्य का तू त्याग कर, मत टाल कल पर काम को, फिर जीत जाए जिंदगी के हर कठिन संग्राम को, हाँ हर कठिन संग्राम को। नाकामयाबी गर मिले तो, जरूरी नहीं कि हर बार सफलता मिले, नाकामयाबी गर मिले तो व्याप्त दिल में रोष हो, पर लक्ष्य पाने का हृदय में कम नहीं बस जोश हो, पर लक्ष्य पाने का हृदय में कम नहीं बस जोश हो। रुकावटों और मुश्किलों का, विवेक जी, रुकावटों और मुश्किलों का जिक्र क्यों हर बार है,
सजे पदक जहां हार के वो घर में ना दीवार है। पदक हमेशा जीत के सजते हैं, तो हम हार का जिक्र बार बार क्यों करते हैं? सजे पदक जहां हार के वो घर में ना दीवार है। नाकामियों की तू सुनाए, नाकामियों की तू सुनाए, सबको कब तक दांसता, अब हार से ही खोल दे तू जीत का एक रास्ता, अब हार से ही खोल दे तू जीत का एक रास्ता। और एक कभी कभी पंक्तियां अनायास बन पड़ती हैं दादा और विवेक जी, कुसुम जी और सुमन जी, देखिएगा कैसे। नहीं पुनरावृत्ति गलतियों की, नहीं पुनरावृत्ति गलतियों की, कार्य में हर बार हो, अब सीख लेकर गलतियों से गलतियों पर वार हो, अब सीख लेकर गलतियों से गलतियों पर वार हो। इस पर धकर नहीं ओ दूसरों से, इस पर धकर नहीं दूसरों से, तू स्वयं को बस हरा, मानक स्वयं के तोड़कर कर नया मानक खड़ा, मानक स्वयं के तोड़ कर तू कर नया मानक खड़ा। धन्यवाद। मंजर है प्यारे राहों के, ये मैंने जो सोशल मीडिया से बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं तब मैंने लिखा है, मंजर है प्यारे राहों के, पर नहीं रुकना कहीं, तू लक्ष्य को बस याद रखना, है खुशी सच्ची वही, तू लक्ष्य को बस याद रखना, है खुशी सच्ची वही। डालेगी तेरी राहों में, डालेगी तेरी राहों में दुनिया परेशानियां, तब तू समझना सफलता की चढ़ रहा है सीढ़ियां, तब तू समझना सफलता की चढ़ रहा है सीढ़ियां। और अगला बंद देखिएगा, जलते हुए दीपक बुझाने, जलते हुए दीपक बुझाने आ रही हैं आंधियां, रोशन हुए वो दीप जिसमें थी बची चिंगारियां, रोशन हुए वो दीप जिसमें थी बची चिंगारियां, जब ठान तूने कुछ लिया फिर, हमने मंगल पर भी जाकर इतिहास गढ़ा है, तब मैंने लिखा है, जब ठान तूने कुछ लिया फिर, पांव तेरे ना रुके, ये देख तेरी इच्छा शक्ति, चांद मंगल भी झुके, ये देख तेरी इच्छा शक्ति, चांद मंगल भी झुके। और अगला बंद देखिएगा, मेहनत लगन और धैर्य का, मेहनत लगन और धैर्य का, हाथ में हथियार हो, इतना बुलंद कर हौसला की हार की अब हार हो, इतना बुलंद कर हौसला की हार की अब हार हो। और वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। धन्यवाद दादा। और हर फिल्म का हीरो एक होता है, तब मैंने लिखा है, हम अपनी जिंदगी के हीरो हैं। इतिहास रचने का हृदय में, इतिहास रचने का हृदय में, तू इरादा ठान ले, ना भीड़ में शामिल तो खुद को मुख्य नायक मान ले, ना भीड़ में शामिल तो खुद को मुख्य नायक मान ले। और माता पिता को समर्पित करती हूँ अगली पंक्तियां, छाती चोड़ी माँ पिता की, गर शिखर पर तू खड़ा, छाती चोड़ी माँ पिता की, गर शिखर पर तू खड़ा, तेरे संग में हो गया कद व्योम से उनका बड़ा, तेरे संग में हो गया कद व्योम से उनका बड़ा, बन आज का संघर्ष जाए। हमारे माता पिता कहते हैं जीवन में एक बार संघर्ष तो करना पड़ता है, चाहे आज कर लो चाहे आने वाले समय में कर लो। तब पंक्तियां निकली हैं, बन आज का संघर्ष जाए, भविष्य की समर्थता, फिर कदम तेरे चूम लेगी अभिलषित उत्कर्षता, फिर कदम तेरे चूम लेगी अभिलषित उत्कर्षता। दादा आज गला ठीक नहीं है थोड़ा, पानी पी पी के जितना कोसना हो कोस लो। और अगली देखिएगा पंक्तियां, मन की न सुन मन को सुना, मन की न सुन मन को सुना, कर वही जो हो सही, पूरे होते सपने तब जब इंद्रियां वश में रही, जब इंद्रियां वश में रही। मदर्स डे आने वाला है, अगर दादा आज्ञा दे तो एक कविता मदर्स डे पे सुना देती हूँ,
छोटी सी कविता है। एक बहुत छोटी सी रचना सुना दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत छोटी सी है। इस दफा मदर्स डे अलग सा मनाए, इस दफा मदर्स डे अलग सा मनाए, चलो माँ जैसा प्यार माँ पे लुटाए, चलो माँ जैसा प्यार माँ पे लुटाए। गोद में रख माँ का सिर, गोद में रख माँ का सिर सहला दें, लाड कर उसे उसकी माँ से मिला दें। गोद में रख माँ का सिर सहला दें, लाड कर उसे उसकी माँ से मिला दें। सोती हुई माँ को, सोती हुई माँ को हम भी चादर उड़ा दें, माँ की ओर कभी बड़ा पिज्जा बढ़ा दें। सोती हुई माँ को हम भी चादर उड़ा दें, माँ की ओर कभी बड़ा पिज्जा बढ़ा दें। माँ की थकान कुछ ऐसे मिटाएं, माँ की थकान कुछ ऐसे मिटाएं, चाय का गर्म कप उसे भी पकड़ाएं, चाय का गर्म कप उसे भी पकड़ाएं। माँ को परोस दे गरम गरम रोटियां, माँ को परोस दे गरम गरम रोटियां, माँ की माँ बने कभी बेटे बेटियां, माँ की माँ बने कभी बेटे बेटियां। माँ तो हमारी हर जिद पूरी करे, माँ तो हमारी वाह 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 वाह। माँ तो हमारी हर जिद पूरी करे, माँ के भी उठाए कभी नाज नखरे, माँ के भी उठाए कभी नाज नखरे। माँ को हम उसके दोस्तों से मिला दें, माँ को हम उसके दोस्तों से मिला दें। आज माँ को भी बचपन याद करा दें, आज माँ को भी बचपन याद करा दें। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा। हाथ काम में माँ का बटाया जाए, हाथ काम में माँ का बटाया जाए, माँ का भी कभी छुट्टी का दिन आए, माँ का भी कभी छुट्टी का दिन आए। तो बस माँ के प्रति हम क्या निभाते हैं, उनको कैसे समर्पित करते हैं, उनकी जिम्मेदारी को कैसे लेते हैं, वही सच्चा मदर्स डे है। धन्यवाद। वाह वर्षा जी, वाह, कमाल है। आज जो शब्दों का श्रृंगार आपने रचा है, शब्दों की जो रंगोली बनाई है, उसको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी रचना सुनकर सुमन दुबे जी की पंक्तियां याद आ गई कि कविता लिखना कोई खेल नहीं है। अरे कविता लिखना कोई खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना कोई खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। अरे ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। और वैसे भी कहते हैं कि राष्ट्र धर्म रक्षा के खातिर कविता ही तलवार है, राष्ट्र धर्म रक्षा के खातिर कविता ही तलवार है। भेदभाव को दूर भगाकर करती प्रेम प्रसार है। तो तमंचा तलवारों से जो भी कभी न मरता हो, अरे तोप तमंचा तलवारों से जो भी कभी न मरता हो, वो भी मर जाता है इसमें ऐसी पैनी धार है, वो भी मर जाता है इसमें ऐसी पैनी धार है। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत को। इसी बीच हमारे पटल पर वरिष्ठ गीतकार, फिल्मी गीतकार आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी का आगमन हो गया है। उनको हम हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन और चंदन करते हैं इस पटल के माध्यम से। स्वागत है सर आपका। केशव शर्मा जी, हेमेंद्र कमल जी, महनूर आब्दी जी, आप सबका हृदय से वंदन अभिनंदन है। और पटल के संस्थापक जी लगता है भाभी जी के पास कुछ कार्य से चले गए हैं। वो मैंने सोचा था उनको पढ़ाने के लिए, अब वो जब प्रकट होंगे तब मैं उनकी बात सोचूंगा। तब तक आइए चलते हैं। दिल्ली की ही धरती से पधारी हमारी बहन कुसुम सिंह जी बहुत अच्छी रचनाकार हैं, क्या कहने। उनको मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ। मुझे इश्क रब से है, मुझे इश्क रब से है तो इबादत है, मुझे इश्क रब से है तो इबादत है, मुझे इश्क यारों से है तो इनायत है, मुझे इश्क तुझसे है तो किस्मत है, और तुझे इश्क मुझसे है तो जन्नत है, और तुझे इश्क मुझसे है तो जन्नत है। बहुत सम्मान के साथ मैं
बहन कुसुम सिंह जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि मंच पर आए और काव्य पाठ करें। इसी बीच हमारे संस्थापक महोदय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी का आगमन हो गया है। डॉक्टर साहब, आपका नंबर था, लेकिन अब आपके स्थान पर मैं इनको पढ़ाई दे रहा हूँ। मैं आपका क्षमा पात्र हूँ, इनके बाद आपको पढ़वाऊंगा। स्वागत है बहन। आप सभी साहित्य मनीषियों को हाथ जोड़ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। भाई साहब को क्या कहूँ, आवाज आपकी बहुत धीमी आ रही है। जी अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही। अब बुढ़ापा है, कम सुनाई देता है। ऐसी बात नहीं भाई साहब, ये कुछ चंद पंक्तियां आप लोगों के सामने जो मैं कल ही लिखी हूँ। क्या कहने, और ये पहली बार किसी मंच पे बोल रही हूँ। और सचमुच विवेक भाई साहब कह रहे थे कि सचमुच कल दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा था, तो सचमुच ही बहुत अच्छा था। 6:30 बजे का समय था और मैं स्कूल के प्रांगण में थी, तो उस समय कोयल बोलने की बहुत मधुर आवाज आ रही थी, तो मन में कुछ भाव आए। और वो देखिए, मेरे पास दादा कागज भी नहीं था, वही एक डस्टबिन से मैंने कागज को उठाया और वही स्टेज पे बैठ के और मैं लिखी हूँ। तो फिर ये आपकी कविता धूल का फूल हो गई। सुनिएगा। और अभी मैं थोड़ा नेह लगाई तन मन हारी, नेह लगाई तन मन हारी, तन मन हारी, नेह लगाई, नेह लगाई तन मन हारी, बारे तुम पर सुख चैन, पिया मिलन की आस में, पिया मिलन की आस में, ताके पथ मोरे नैन, नैन, नैन। आगे की पंक्तियां। भोर भई, भोर भई कोयलिया बोले, भोर भई कोयलिया बोले, सुहाए उनका मृदु कंठ, भोर भई कोयलिया बोले, सुहाए उनका मृदु कंठ, घरी घरी हुक उठाए प्रिय की, घरी घरी हुक उठाए प्रिय की, अनुराग हृदय तल पेट, घरी घरी हुक उठाए प्रिय की, अनुराग हृदय तल पेट, पेट, पेट। आगे की पंक्तियां। मारी गई, हाँ मारी गई अति मति मोरी, मारी गई अति मति मोरी, जीवन संध्या लगायो प्रीत, मारी गई अति मति मोरी, मारी गई, हाँ मारी गई, मारी गई अति मति मोरी, जीवन संध्या लगायो प्रीत, प्रीत रीत बड़ी कठिन है, प्रीत की रीत बड़ी कठिन है, कैसे निभाऊं
मनमीत प्रणय रीत बड़ी कठिन है, कैसे निभाऊं मनमीत। नेह लगाए तन मन हारे, नेह लगाए तन मन हारे, तन मन हारे। बहुत खूब बहन, कार्यक्रम को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया आपने। अगर आप भूल न रहे तो इसको क्या ठुमरी कहते हैं? जी नहीं, ये तो मैंने कल लिखी है कविता है, इसको मैंने सुर में बांध के गाया है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। अभी बैठे बैठे मैंने इसका धुन बनाया और मैंने बस किया, मैंने कहा देखती होता है तो तरन्नुम में करती हूँ। नमन करता हूँ आपको। एक और प्रस्तुत करना चाहूंगी दादा। जी जी, समय है ना? इसी बीच हमारे पटल पर उज्जैन से बहन उषा सोलंकी जी का आगमन हो गया है। दादा प्रमोद मिश्र निर्मल जी का आगमन हो गया है। सुंदर सुंदर कमेंट के माध्यम से मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हेमेंद्र कमल जी का आगमन हो गया है। महनूर अब्दी जी का आगमन हो गया है। केशव शर्मा जी का आगमन हो गया है। हम सबको हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं इस पटल के माध्यम से। जी, एक और श्रृंगार की कुछ पंक्तियां आप लोगों के समक्ष। जी पीर पारावार भरो प्रिय हृदय तल विस्तृत में। पीर पारावार भरो प्रिय हृदय तल विस्तृत में। कुछ नयन मग से बहाया, कुछ नयन मग से बहाया, कुछ बहाया काव्य में। पीर पारा बार भरो प्रिय हृदय तल विस्तृत में। सांसों संग सौरभ समाया, सांसों संग सौरभ समाया। तेरे सुभाषित देह का सांसों संग सौरभ समाया। तेरे सुभाषित देह का अरे कुछ दौड़े धमनियार, कुछ हुआ मधुमास का। पीर पारा बार क्या कहने वाह। हृदय तल विस्तृत में। आगे की पंक्तियां अचरा भरा प्रिय प्रीत से, अचरा भरा प्रिय प्रीत से। अब दिया मोती वेदना, अचरा भरा प्रिय प्रीत से। अब दिया मोती वेदना। संताप घन मानस दिया, संताप घन मानस दिया। कल्पांत सब संवेदना। पीर पारा बार भरो प्रिय हृदय तल विस्तृत में। आगे की दो पंक्तियां। प्रीत घट सूखा पड़ा, प्रीत घट सूखा पड़ा। हिया रोए तेरी प्रवंचना। प्रीत घट सूखा पड़ा, हिया रोए तेरी प्रवंचना। प्रीत की सब रीत झूठी, प्रीत की
सब रीत झूठी अब है कुसुम का मानना। पीर पारा वार भरो प्रिय हृदय तल विस्तृत में। कुछ नयन मग से बहाया, कुछ नयन मग से बहाया, कुछ रच बहाया काव्य में। पीर पारा वार भर प्रिय हृदय तल विस्तृत में। वाह 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 वाह, कहाँ तक तारीफ करूं, आपने तो निशब्द कर दिया। शुक्रिया दादा। नमन करता हूँ आपकी लेखनी को, आपके गायन को। वाह बहन वाह। बस इतना ही कह सकता हूँ शुक्रिया। कि मोहब्बत के बिना रवानी क्या होगी, मोहब्बत के बिना रवानी क्या होगी, मोहब्बत नहीं तो कहानी क्या होगी। आग का दरिया हो या प्यार की कश्ती, आग का दरिया हो या प्यार की कश्ती, मोहब्बत नहीं तो जिंदगानी क्या होगी, मोहब्बत नहीं तो जिंदगानी क्या होगी। वाह 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 वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत दादा, अगर इजाजत हो तो मैं एक वाक्य कहना चाहूंगा। जी। अरे अरे, अध्यक्ष प्रेम, का आदेश, अध्यक्ष आदेश मांगता है, आप तो अध्यादेश जारी करो। प्रेम और श्रृंगार बहुत सुना था, लेकिन प्रेम और श्रृंगार को सचित्र आज खड़ा हुआ देखा है मैंने। वाह, कोई जवाब नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। जिसने इस सुंदर महफिल को सजाया है वो फिर विलुप्त हो गए हैं। मेरी अगर आवाज सुन रहे हो तो कृपया प्रकट होइए। आदरणीय बहुत एहसान मानेंगे आपका। आइए सर, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो जैसे ही आते हैं। नेटवर्क इशू है, जिस तरीके से वो बफर हो रहा है उस हिसाब से उनके यहाँ नेटवर्क का व्यवधान आया हुआ है। नेट प्रॉब्लम है उनको, ये स्पष्ट दिख रहा है। तो फिर क्या किया जाए? तो आप किसी आप अपने अपने शब्दों से हमें नवाजिए। अध्यक्ष जी का आदेश है। कानपुर से आए एक ऐसे रचनाकार को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो सबको सुन सुन करके कविता थोड़ी बहुत टूटी फूटी भाषा में लिखना सीख रहा है। सीख गया नहीं, सीख रहा है। क्या बात है दादा, ये हम आपसे सीख रहे हैं कि संचालक महोदय स्वयं को कैसे आमंत्रित करते हैं। ये पहला अवसर हम चाहते हैं आज स्वयं आप अपने आप को आमंत्रित किए, एक नया अनुभव। 4 पंक्तियों से मैं उसी रचनाकार को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो कानपुर की धरती से पधारा है और आप सबके सामने बैठकर जो साहस करने जा रहा है एक छोटी सी रचना पढ़कर। जब कभी याद मेरी सताए तुम्हें, खोज लेना मुझे तुम मेरे गीत में। वाह। है मोहब्बत की दरगाह इसमें प्रिय, हम मिलेंगे तुम्हें अपने हर गीत में। बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ कानपुर से गोविंद नारायण शांडिल्य जी को, जो आज शिवदत्त शर्मा जी के इस सुंदर पटल पर संचालन का जो साहस कर रहे हैं। स्वागत है दादा, स्वागत है। बहुत विनम्रता की पराकाष्ठा। अरे सर, बहुत बहुत स्वागत है दादा। एक प्रयास किया है गीत का, प्यार मोहब्बत की बात करता हूँ, प्रेम का संदेश देना चाहता हूँ। प्यार पावन है कितना महान, प्यार पावन है कितना महान, यही तो मेरा कहना है।
प्यार पावन है कितना महान, यही तो मेरा गहना है। ढाई आखर में अपनी जान, यही तो मेरा कहना है। पहला बंद देखिएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। इसमें कबीरा की बानी है, मीरा भी प्रेम दीवानी है। लैला मजनू राधा कान्हा ईसा की अजब कहानी है। मेरे भारत की यही पहचान, यही तो मेरा कहना है। प्यार पावन है कितना महान, यही तो मेरा गहना है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है। गंगा यमुना का किनारा है, यहाँ खजुराहो और ताजमहल, जहाँ बहती प्रेम की धारा है इसी में हमारा भगवान, यही तो मेरा कहना है। प्यार पावन है कितना महान, यही तो मेरा गहना है। ढाई आखर में अपनी जान, यही तो मेरा कहना है। प्यार की क्या पहचान होती है, क्या विशेषता होती है, अगले बंद में समर्पित कर रहा हूँ। मिलजुल के रहना सिखलाता, जितना बांटो बढ़ता जाता। हर मजहब के हैं फूल खिले, इनका सबसे गहरा नाता। मिलजुल के रहना सिखलाता, जितना बांटो बढ़ता जाता। हर मजहब के हैं फूल खिले, इनका सबसे गहरा नाता। ढाई आखर में अपना मकान, यही तो मेरा गहना है। क्या बात है, क्या बात है। पावन है कितना महान, यही तो मेरा कहना है। और अंतिम बंद समर्पित करना चाहता हूँ कि जब ज्योति प्रेम की जलती है, मन में उजियाला करती है। कहीं भक्ति भावना जाग उठे, मन आप शिवाला करती है। हमें इस पर बड़ा अभिमान, यही तो मेरा कहना है। ढाई आखर में अपनी जान, यही तो मेरा गहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा एक रचना और। बिल्कुल। एक आंचलिक भाषा में प्रेम गीत सुनिए, बहुत छोटा सा गीत है जी। हम अपने गांव की भाषा में लिखे थे, वो सुनिएगा। सरल शब्दों में, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सबको समझ में आ जाएगा। भाषा कौन सी है ये और बता दीजिए। आंचलिक भाषा है जो हमारे यहाँ प्रयोग की जाती है देहातों में। जी। सजनिया तू निकरी चित चोर, सजनिया तू निकरी चित चोर। विवेक जी, जैसा कि दादा ने बताया था कि उनकी लाइट कभी भी जा सकती है, चाहे चली गई, मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी गुल हो गई है उनके यहाँ की। ऐसा करते हैं, 1 मिनट तक देख लेते हैं जरा। हाँ, क्योंकि जिस हिसाब नहीं तो से फिर हाँ फिर आगे चलना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर शिवदत्त की भी
नेट समस्या चल ही रही है। अगर आप आदेशित करें, जब शांडिली जी प्रकट होंगे और संस्थापक जी प्रकट होंगे तब उनको करेंगे, क्योंकि ये एक ऑनलाइन कार्यक्रम की बाध्यता होती है कि हमें जो पटल पर उपस्थित होते हैं उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर बेशक, कार्यक्रम बेशक। अध्यक्ष मुझे आदेशित करे तो मैं उनको आमंत्रित करूं। आप मुझे आदेशित कीजिए, क्या मैं शांडिली जी की जगह इस समय संचालन की भूमिका निभा सकती हूँ? आप मुझे आदेशित अरे, कीजिए। मेरा सौभाग्य कि आप आमंत्रित करें। जी जी बिल्कुल। आज के पटल के मुखिया विवेक जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने दो दोहों से। पंक्तियां देखिएगा। दिल का जब से हो गया, लीजिएगा। संस्थापक सर आ गए हैं, अगर विवेक जी आदेशित करें तो पहले उन्हीं को ही आमंत्रित कर लिया बिल्कुल जाए। बिल्कुल, बेशक, पहले उन्हीं को। बिल्कुल, क्योंकि आज उनके यहाँ थोड़ा तकनीकी व्यवधान आ रहा है, तो मैं शिवदत्त जी। जी को एक दोहे से आमंत्रित करती हूँ। दिल का जब से हो गया मेरे दिल से मेल, जीवन की दुश्वारियां लगी मुझे सब खेल। वाह वाह, क्या बात है। दुश्वारियां लगी मुझे सब खेल। और बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ जिन्होंने सबके लिए इतना सुंदर पटल सजाया है, शिवदत्त जी को। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहन। मैं श्रृंगार की रचना से ही अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। हमारे राजस्थान में एक पिछवाई कला है किशनगढ़ की, उसमें एक बनी ठनी करके एक महिला की फोटो है। उसी को देख करके मैंने ये रचना रची है। हुस्न तुम्हारा शरद चंद्रमा, वाह वाह। नयन मीन चपलाई है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी, नागिन सी लहराई है। हुस्न तुम्हारा शरद चंद्रमा, नयन मीन चपलाई है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी, नागिन सी लहराई है। प्रथम बंद है। मुखड़ा तुम्हारा नील कमल है, सागर सी अंगड़ाई है। मुखड़ा तुम्हारा नील कमल है, सागर सी अंगड़ाई है। कदम कुलाचे ऐसे भरती, हिरणी भी शर्माई है। फूल झड़े जब तुम हंसती हो, फूल झड़े जब तुम हंसती हो, वाणी में मधुलाई है। जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी, नागिन सी लहराई है। जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी, नागिन सी लहराई है। अगला बंद है। होठ तुम्हारे शहद भरे हैं, मंद मंद मुस्कान भरी। होठ तुम्हारे शहद भरे हैं, मंद मंद मुस्कान भरी। अरुण कपोल पे काला तिल भी, देख परी शर्माई है। अरुण कपोल पे काला तिल भी, देख परी शर्माई है। तुम जब गहरी सांसें लेती, तुम जब गहरी सांसें लेती, कुमुद कली भरमाई है। जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी, नागिन सी लहराई है। अंतिम बंद है। स्वागत।
कमल नाल सी बाहें तुम्हारी, वाह कमल नाल सी कटी तुम्हारी, इंद्रजाल सी बाहें, कमल नाल सी कटी तुम्हारी, इंद्रजाल सी बाहें, हल्के हल्के तुम पग धरती, कायनात शर्माए है, हल्के वाह हल्के तुम पग धरती, कायनात शर्माए है, झरनों का संगीत समेटे, झरनों का संगीत समेटे, तू धरती पर आई है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी, नागिन सी लहराई है, नागिन सी लहराई है, नागिन सी लहराई है। आदरणीय आपके इस अद्भुत श्रृंगार को मेरा नमन। कमाल कमाल। धन्य हो गया आज मैं आपसे तारीफ सुन बहुत करके धन्य हो गया मैं और खूबसूरत, मेरी बहुत रचना खूबसूरत दोनों। रचना आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत। सुंदर। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आदरणीय होती है। जैसे इन्होंने कहा कि चित्र देखकर इन्होंने ये कविता लिखी है, सोचिएगा इनकी कल्पना कहाँ से कहाँ गई है। बिल्कुल साक्षात वर्णन। आदरणीय श्रृंगार का दूसरा पहलू विरह है, अगर आज्ञा हो तो वो भी पेश कर दूं। अवश्य अवश्य। बहुत सुंदर। जब प्रेमी प्रेमिका से रूठ जाता है या प्रेमिका प्रेमी से रूठ जाती है, तो उससे पहले जो खतों का व्यवहार होता है, उन खतों का रूठने के बाद क्या हाल होता है, तो कवि की कल्पना है। जी दिल जलाते थे जो मेरे, खत तुम्हारे जला दिए, है। दिल जलाते थे जो मेरा, खत तुम्हारे जला दिए, सूखे फूल किताबों वाले, सूखे फूल किताबों वाले, मैंने हवा में उड़ा दिए, वाह मैंने वाह। हवा में उड़ा दिए, दिल जलाते थे जो मेरा, खत तुम्हारे जला दिए। अगला बंद है, तुमने तो बिन बात के ही आशियाने बदल लिए। क्या सर वो बात है। माइक म्यूट किसी का माइक चालू है, म्यूट कर लीजिए सर, भाई डिस्टर्बेंस साहब आ रहा है। गलती हो गई, अभी मैं आया हूँ, मेरा ही खोला था। तुमने तो बिन बात के ही आशियाने बदल लिए, तुमने तो बिन बात के ही आशियाने बदल लिए, मुझको तो बिन मौत मारा, खिलखिला कर चल दिए, खिलखिला कर चल दिए, दिल जलाते थे जो मेरा, खत तुम्हारे जला दिए। अगला बंद पेश है, तेरे मेरे साथ गुजारे वो लम्हे भी भुला दिए, तेरे मेरे साथ गुजारे वो लम्हे भी भुला दिए, सच्चे रिश्ते बता के तुमने, सच्चे रिश्ते बता के तुमने, वादे सब झुटला दिए, वादे सब झुटला दिए, दिल जलाते थे जो मेरा, खत तुम्हारे जला दिए।
गुल मोहर की छाँव में हम वक्त बिताया करते थे। गुल मोहर की छाँव में हम वक्त बिताया करते थे। प्यार हमारा देख के उसके, प्यार हमारा देख के उसके फूल झड़ते रहते थे, फूल झड़ते रहते थे। दिल जलाते थे जो मेरा खत तुम्हारे जला दिए। रचना का अंतिम बंद जो इसके प्राण है, कहते हैं कविता की अंतिम लाइनें उस रचना के प्राण हुआ करते हैं, वो मैं पेश कर रहा हूं। क्या मिलेगा मीत मेरे हमसे नाते तोड़ दिए। क्या मिलेगा मीत मेरे हमसे नाते तोड़ दिए। फिर भी है ये दुआ हमारी, फिर भी है ये दुआ हमारी, सुखी रहे जब तक जिए तू, सुखी रहे जब तक जिए तू, सुखी रहे जब तक जिए, सुखी रहे जब तक जिए। क्या कहने, धन्यवाद। क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने। वाह सभी को वाह वाह। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। दिल जीत ले, दिल जीत ले, वो नजर हम भी रखते हैं। आप उनको बता दीजिएगा जिसने खत जलाए हैं कि दिल जीत ले, वो नजर हम भी रखते हैं। अरे भीड़ में नजर आए, वो असर हम भी रखते हैं। हाँ हाँ यूं तो वादा किया है किसी से मुस्कुराने का, यूं तो वादा किया है किसी से मुस्कुराने का, वरना आंखों में समंदर हम भी रखते हैं, हम भी वरना क्या बात। आंखों में समंदर हम भी रखते हैं। वाह बहुत वाह वाह वाह, बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। इसके बीच डॉक्टर साहब ने पहले वसंत में भ्रमण करवाया और उसके बाद सीधा आषाढ़ में ले गए, मालूम ही नहीं पड़ा। कमाल है सर, वाह कमाल। वाह 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 वाह, बहुत सशक्त रचनाकार हैं श्रृंगार के। इनसे काफी बेशक। कुछ सीखने का भी हम लोग को अवसर मिलता है। मैं बहुत ध्यान से इनको सुनता हूँ। वास्तव में कितनी कशिश थी इस गीत में, अगर इसमें कशिश के साथ साथ बहुत गहराई थी। बेशक। तो आइए दोस्तों, इसी बीच हमारे पटल पर डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्र गौतम जी, बहुत अच्छे गजलकार, सुल्तानपुर से पधारे हैं। प्रेमचंद दुबे जी कानपुर से, मंजू अग्निहोत्री जी, केशव शर्मा जी, आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी, वरिष्ठ गीतकार, वरिष्ठ फिल्मी गीतकार, हेमेंद्र कमल जी, महनूर आब्दी जी, जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी, गणेश प्रसाद गौतम परगेश जी, पंकज कुमार खरे जी, आप सबका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। जिस चीज का डर था वो मैं झेल के आया हूँ। बत्ती चली गई थी, मैं विलुप्त हो गया था। सजनिया जो चित चोर थी वो भी चली गई। वो गई नहीं है, हमने उसे रोक के रखा है। अब आप सुनिए उसे सुनिए बुलाइए। सुनिए सर, सुनिए सुनिए। आज इस पटल का सौभाग्य है कि इतने वरिष्ठ गीतकार, गजलकार विवेक कविश्वर जी का आगमन हुआ है। इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी व्यस्तता से कुछ क्षण हमारे पटल के लिए इन्होंने दिया, इसके लिए हम इनके आभारी हैं। और उससे ज्यादा आभारी हैं कि अध्यक्षता का आदरणीय आसन ग्रहण किया, अध्यक्षता के लिए मेरा निवेदन स्वीकार किया, इसके लिए विशेष बधाई। और वैसे भी कहते हैं कि जो पटल का मुखिया होता है वो ईश्वर से कम नहीं होता। मुखिया जिसको चाहे उसको जैसा चाहे नचाए, सर्वाधिकार है। और उसी के आदेश से ये ड्राइवर सबको नचा रहा था। अब मैं उसी मुखिया को 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि नदिया पर विश्वास करोगे तो सागर मिल जाएगा। अरे नदिया पर विश्वास करोगे
तो सागर मिल जाएगा, धरती पर विश्वास करोगे तो अंबर मिल जाएगा, अरे पत्थर को पत्थर मानोगे तो पत्थर ही पाओगे, अगर उस पर विश्वास करोगे तो ईश्वर मिल जाएगा, अगर उस पर विश्वास करोगे तो ईश्वर मिल जाएगा। आज हमारे पटल पर मुखिया की भूमिका निभाते हुए साक्षात ईश्वर रूपी आदरणीय विवेक कवीश्वर जी उपस्थित हैं। उनको मैं बड़े सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि काव्य पाठ करें। सभी प्रतिभागियों की संक्षिप्त समीक्षा करते हुए उनको आशीर्वचन प्रदान करें। जैसा आपका आदेश दादा। मैं सबसे पहले डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ, डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी जो बहुत वरिष्ठ और श्रेष्ठ कवि हैं, उत्तम संचालक हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, कुसुम सिंह जी, डॉक्टर वर्षा सिंह जी, सुमन मिश्रा जी, सबको प्रणाम करता हूँ और सभी श्रोताओं का आभार प्रकट करता हूँ। शायद कोई माइक खुला है जिससे मुझे आवाज लौट कर आ रही है। अब अगर इजाजत हो तो पहले मैं अपनी रचना पढ़ दूं। वैसे तो मैं अधिकतर श्रृंगार रस में लिखता हूं, लेकिन आज एक से एक बढ़ के श्रृंगार के महारथी मौजूद हैं यहाँ, उनके सामने डर है फीका पड़ जाऊंगा, फिर भी हिम्मत जुटा के कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। गुनगुनी सी धूप हो और साथ में हो रूप तेरा, गुनगुनी सी धूप हो और साथ में हो रूप तेरा, और अब क्या चाहिए। गुनगुनी सी धूप हो और साथ में हो रूप तेरा, और अब क्या चाहिए। केवड़े के रंग पर सोना पिघलकर उतरता हो, और अब क्या चाहिए। गुनगुनी सी धूप हो और साथ में हो रूप तेरा, और अब क्या चाहिए। केवड़े के रंग पर सोना पिघलकर उतरता हो, और अब क्या चाहिए। एक सुंदरी का शब्द चित्र खींचने का प्रयत्न किया है। होंठ दांतों में दबाकर शब्द शर्माए हुए हों, होंठ दांतों में दबाकर शब्द शर्माए हुए हों, वक्ष में हलचल मचाकर श्वास भरमाए हुए हों। होंठ दांतों में दबाकर शब्द शर्माए हुए हों, वक्ष में हलचल मचाकर श्वास भरमाए हुए हों। आंख को इससे निराला दृश्य अब क्या चाहिए। आंख को इससे निराला दृश्य अब क्या चाहिए। कान नाजुक चूम कर केश ये हंसते भले हों। ये विशेष ध्यान चाहूंगा डॉक्टर वर्षा जी का। कान नाजुक चूम कर केश ये हंसते भले हों, गाल के गड्ढे निराले डुबाने व्याकुल भले हों। केश नाजुक चूम कर कान नाजुक चूम कर केश ये हंसते भले हों, गाल के गड्ढे निराले डुबाने व्याकुल भले हों। प्यास को इससे अलग मधुपात्र अब क्या चाहिए। प्यास को इससे अलग मधुपात्र अब क्या चाहिए। आखिरी छंद है। श्वास तेरे चंदन मुझे करने लगे तो क्या करूं। श्वास तेरे चंदन मुझे करने लगे तो क्या करूं। रूप धानी अंगार सा जलने लगे तो क्या करूं। श्वास तेरे चंदन मुझे करने लगे तो क्या करूं। रूप धानी अंगार सा जलने लगे तो क्या करूं। आंचल तले है तन महकता, और अब क्या चाहिए। आंचल तले है तन महकता, और अब क्या चाहिए। आंख को इससे निराला दृश्य अब क्या चाहिए। और एक छोटा सा गीत पेश करता हूं अब। कल रात रात रानी थी अपने शबाब पर। कल रात रात रानी थी अपने शबाब पर, कुछ गुनगुना रही थी चांदनी रबाब पर। कल रात रात रानी थी अपने शबाब पर, कुछ गुनगुना रही थी चांदनी रबाब पर। अरे ऐसे में तुम कहां थी मेरी हसीन जान। ऐसे में तुम कहां थी मेरी हसीन जान।
कल बुलबुलों ने गीत नया छेड़ दिया था, कल बुलबुलों ने गीत नया छेड़ दिया था, हवाओं ने भी खुशबुओं को ओढ़ लिया था। कल बुलबुलों ने गीत नया छेड़ दिया था, हवाओं ने भी खुशबुओं को ओढ़ लिया था, और ऐसे में तुम कहां थी मेरी हसीन जान। जुगनुओं की रोशनी और झींगुरों का शोर, जुगनुओं की रोशनी और झींगुरों का शोर, जिस्मों के बहकने पर फिर कहां कोई जोर। जुगनुओं की रोशनी और झींगुरों का शोर, जिस्मों के बहकने पर फिर कहां कोई जोर, और ऐसे में तुम कहां थी मेरी हसीन जान। मौसम बरस रहा था, प्यासा था दिल बहुत, मौसम बरस रहा था, प्यासा था दिल बहुत, खून की हवाओं की भी थी चुभ रही बहुत। मौसम बरस रहा था, प्यासा था दिल बहुत, खून की हवाओं की भी थी चुभ रही बहुत, और ऐसे में तुम कहां थी मेरी हसीन जान। आखिरी छंद है, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर साहब आपका खास ध्यान चाहूंगा। गुलनार वादियों में गुनहगार से ख्याल, गुलनार वादियों में गुनहगार से ख्याल, बेनूर मेरे दिल का शबनूर सा सवाल। गुलनार वादियों में गुनहगार से ख्याल, बेनूर मेरे दिल का शबनूर सा सवाल, और ऐसे में तुम कहां थी मेरी हसीन जान। ऐसे में तुम कहां थी मेरी हसीन जान। क्या कहने क्या कहने। मुझे 4 पंक्तियां याद आ गईं जी। कि चंद्रमा में नहीं चांदनी में नहीं, हाँ, चंद्रमा में नहीं चांदनी में नहीं, रूप तुस्सा किसी यामिनी में नहीं, स्वर्ग में ऐसी दिव्यांगना कौन है, ऐसी रसधार मंदाकिनी में नहीं, ऐसी रसधार मंदाकिनी में नहीं। क्या बात, बहुत सुंदर काव्य पाठ, क्या श्रृंगार प्रस्तुत किया आपने। अब सबसे पहले मैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी का आभार प्रकट करूंगा। इतनी सुंदर शाम उन्होंने आयोजित की, सुनहरी गीतों भरी संध्या, बहुत सार्थक नाम और सार्थक कार्यक्रम, बहुत सुंदर संचालन किया आदरणीय शांडिल्य जी ने। शुरुआत सरस्वती वंदना डॉक्टर वर्षा जी की कमाल थी, मधुर स्वर था। लेकिन आज एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैंने पहली बार ऐसी सरस्वती वंदना सुनी जिसमें सिर्फ मां सरस्वती को ही नहीं बुलाया गया, उनको ही नहीं सुनाई गई, बल्कि एक भारतीय की भावनाओं का भी इसमें चित्रण किया गया। भक्त तो मां को बुलाते ही हैं, लेकिन एक भारतीय की भावनाओं का, एक कवि की भावनाओं का चित्रण किया गया। बहुत सार्थक प्रार्थना। मां सरस्वती अवश्य ही प्रसन्न हुई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इतना गहन विश्लेषण के लिए विवेक जी। सुमन मिश्रा जी को मैं पहले भी सुन चुका हूं, बहुत अच्छा लिखती हैं। मधुर स्वर में इन्होंने कान्हा की मुरली की विरह की बात की। क्या बात है, कान्हा की मुरली का विरह, कोई जवाब नहीं। अपने मुक्तकों से शुरुआत की और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को बहुत सुंदर शब्दों में समझाया। एक कवि को, रचनाकार को अक्षरों और शब्दों को जीना पड़ता है, भावों के साथ खेलना पड़ता है, तभी कोई रचना बनती है। भावों के नर्तन का इतना सुंदर चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया, कोई जवाब नहीं। और फिर गीत में वेदना का सुंदर चित्रण, शुद्धता का बहुत सुंदर चित्रण, कमाल का शब्द विन्यास, कमाल के बिंब। अभिनंदन है आपका सुमन जी। डॉक्टर वर्षा सिंह, ओज की सशक्त हस्ताक्षर, कोई जवाब नहीं। और जैसी इनकी शान है, जैसा इनका नाम है, वैसे ही इन्होंने अपने पहले ही मुक्तक में शेरों के दांत गिनवा दिए। राम के खिलौनों की बात की, धनुष और बाण की,
अड़िग ध्रुवतारे की बात की। कमाल कमाल की ये रचनाकार हैं। और बहुत तारीफ की बात है कि उन्होंने जो आजकल परीक्षाएं हैं 12वीं की आने वाली हैं, चल रही हैं, उन छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। इससे ज्यादा सामायिक रचना हो ही नहीं सकती। नाकामयाबियों को कामयाबी में बदलने का उनका सुंदर एहसास, गलतियों से सीख कर गलतियों पर ही प्रहार करने की उनकी एक भावना, सफलता की सीढ़ियां खींचकर अपने पास तक लाना, और सबसे अच्छा मुझे लगा हार को ही हराना। कोई जवाब नहीं, इस एक पंक्ति में सब कुछ आ गया। हार को ही हराओ, चांद और मंगल को हमने झुका दिया। वाह क्या कल्पना है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और फिर उसके बाद मदर्स डे पर मां को वो प्यार देना जो मां हमें देती है। आपकी कल्पना को नमन। बहुत सुंदर काव्य पाठ। आज शायद कुसुम जी को मैंने पहली बार सुना। क्या शास्त्रीय संगीत का प्रयोग करती हैं अपनी रचनाओं में, क्या राग रागिनियां। इसीलिए मैंने कहा कि हम अक्सर श्रृंगार को सुनते हैं, आज श्रृंगार को देख लिया हमने। कमाल, मधुर स्वर, कमाल का दर्द, और क्या कहूं मैं, निशब्द हूं। बहुत सुंदर। मीत और मनमीत का, भोर और कोयल का सुंदर दृश्यांकन, सुंदर आलाप, और श्रृंगार की पंक्तियां श्रृंगार के साथ। उन पंक्तियों को भी उन्होंने श्रृंगार के साथ ही प्रस्तुत किया। संवेदनाओं की बात की, नयन मद की बात की, काव्य रस की बात की, और हम सबको डुबा दिया। प्रणाम, मेरा सादर प्रणाम आपको। आदरणीय गोविंद जी के बारे में मैं क्या कहूं, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन श्रृंगार के सरताज हैं ये। इन्होंने गीतों में छुपी हुई दरगाह का क्या वर्णन किया है। इस कल्पना को सलाम। हुजूर, ये कल्पना मैंने आपसे ले ली, इस कल्पना का मैं प्रयोग करूंगा। वैसे ही अपने पावन प्रेम में ये कबीरा, मीरा, लैला मजनू, कान्हा, ईसा, गंगा, खजुराहो सबको उतार लाए। मिलजुल कर रहने की इन्होंने सीख दी, मजहबी एकता की बात की। और हम अभी तक इनके इस नशे में डूब ही रहे थे कि आंचलिक गीत की बारी आई। चितचोर तक हम पहुंचे ही थे कि जालिम बिजली बीच में आ गई। उस बिजली ने इनको हमसे छीन लिया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इनके चितचोर को हमसे छीन लिया, मैंने मार नहीं खानी है, इनका चितचोर इनके पास ही रहे, लेकिन इनको हमसे छीन लिया। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, आज की शाम के आयोजन करता, बहुत सुंदर श्रृंगार प्रस्तुत किया। बनी ठनी के ऊपर इन्होंने शरद चंद्रमा से जो शुरुआत की, और एक से बढ़कर एक सुंदर बिंब, सुंदर उपमा, सुंदर प्रतीक, मन प्रसन्न हो गया। नील कमल जैसा मुखड़ा, बातों से फूल झरना, कमल नाल की सी कटी, क्या कल्पना है, वाह। और इंद्रजाल सी बाहें, मैंने अक्सर सुना है मृणाल सी बाहें, लेकिन इंद्रजाल सी बाहें, धन्य हो आप। किसी नारी का नखशिकांत, इतना सुंदर वर्णन बहुत कम सुनने में आता है डॉक्टर साहब, और आज मेरा हृदय भर गया। वाह, बहुत सुंदर। इसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी रचना में, जब श्रृंगार में रुकावट आती है, वो क्षण भी प्रस्तुत किए। खत जलाए, किताबों के सूखे फूल उड़ाए, और बिन मौत मरने की बात की, लेकिन इतना होने के बावजूद भी अपने प्रेमी के लिए सुख की कामना की। बहुत सुंदर, बहुत कुछ सीखना है आपसे। शांडिल्य जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, बहुत कुछ सीखना है आपसे। संचालन, मैं क्या कहूं, मेरा कहना बेकार है। अरे अगर 100 रुपए का नोट है तो उसकी वैल्यू 100 रुपए ही रहेगी, उसकी क्या तारीफ करना। शांडिल्य जी संचालन कर रहे हैं तो हर चीज अपने आप संचालित हो जाती है। कमाल है आप।
एक एक कवि को 4 पंक्तियों से, उपयुक्त पंक्तियों से इस तरह बुलाना कि आने से पहले इसका उसका मनोबल बिल्कुल 7वें आसमान पे पहुंच जाए और वो बिल्कुल मुक्त होकर अपनी रचनाओं को पेश करे। आपकी मुस्कुराहट जो हौसला देती है उसका जवाब नहीं। आपकी मुस्कुराहट की कीमत हम जानते हैं। कमाल है आप। रसखान, जायसी, कबीर, ये सब तो आपकी 4 पंक्तियों में आते जाते रहते हैं। अब तो उन लोगों को भी लगने लग गया होगा कि आप उन्हीं के आदमी हैं। और इश्क की बात, लोहे को कागज की तलवार से काटने की बात आप ही कर सकते हैं डॉक्टर साहब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा, संचालन का छोटा सा जिम्मा डॉक्टर वर्षा ने भी उठाया। हमें उसका भी स्वाद भुगतने का, स्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। धन्यवाद आप दोनों का। पटल के पीछे बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े थे। पंकज खरे जी थे, सदानंद कविश्वर थे, केशव शर्मा, गणेश प्रसाद, प्रमोद मिश्र निर्मल, महानूर आब्दी, हेमेंद्र कमल, उषा सोलंकी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी। मैं धन्य हुआ इतने सुंदर कार्यक्रम की अध्यक्षता करके। मेरे पास अध्यक्षता जैसा कुछ भी नहीं था। इतने महान साहित्यकारों के बीच भी मैं अपने आप को अध्यक्ष कहते हुए थोड़ा सा संकोच महसूस कर रहा हूं। लेकिन धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद शांडिल्य जी का। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं शांडिल्य जी को फिर बागडोर संभालता हूं। शांडिल्य जी, एक चीज मैं भी कहना चाहूंगी जो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। इतने जी। अध्यक्ष भाषण हमने भी देखे, लेकिन जो विवेक जी ने दिया है वो अनन्य है, अप्रतिम है, शानदार है, उत्कृष्ट है। उसकी कोई समीक्षा, मतलब कि उसके बारे में मैं क्या बोलूं। मैं जनरली नहीं बोलती हूँ जब संचालक वाह बोलते वाह हैं, वाह वाह। लेकिन आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन करता हूँ। आदरणीय सदानंद कविश्वर जी उपस्थित हैं, उनका भी वंदन अभिनंदन करता हूँ। एक बार पुनः अपने सभी मित्रों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो पटल के बाहर रहकर हम सबका उत्साहवर्धन कर रहे थे, अपनी टिप्पणियों से हम सबको आह्लादित कर रहे थे, आशीर्वचन दे रहे थे। आदरणीय सुनील दत्त मिश्रा जी, गणेश प्रसाद गौतम परगेश जी, जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी, पंकज कुमार खरे जी, महनूर आब्दी जी, हेमेंद्र कमल जी, आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी, केशव शर्मा जी, मंजू अग्निहोत्री जी, प्रेमचंद दुबे जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्र गौतम जी, कुमार सुरेंद्र सागर जी, सुलेखा मिश्र जी, सोनिया सोनम जी, अनीता नायर जी, हम सबका इस पटल के माध्यम से हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करते हैं। और आज की रंगीन शाम को हमारे प्रतिभागियों ने जो ऊंचाइयां प्रदान की, उसके लिए हम सबके आभारी हैं। हम सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रणाम निवेदित करते हैं और मंच आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी के हवाले करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज मेरा पटल ये धन्य हो गया। इतने उच्च कोटि के कवि और कवित्रों को पाकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक मैंने जो काम किया वो सब व्यर्थ था। आज जो कार्यक्रम ये बना है, ये अविस्मरणीय कार्यक्रम बना है। और सभी बहनों ने इतनी अच्छी मतलब काव्य प्रस्तुतियां की है कि मेरे पास शब्द नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, आपने सबकी सराहना की है, सबकी रचनाओं की सराहना की है। हम सब धन्य हो गए हैं आपसे सराहना पा करके। हमारे पास शब्द नहीं है, हम आपको किन शब्दों से धन्यवाद दें। अध्यक्षीय भाषण जैसा बहन ने कहा है, ऐसा भाषण हमने आज तक नहीं सुना है। मैं आपको अध्यक्ष महोदय, मेरे इस पटल पर सोमवार को, हर सोमवार को एक साक्षात्कार कार्यक्रम होता है, उसमें मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं।
आप आइए, अपनी रचनाओं को, गीतों भरा साक्षात्कार होता है, उसमें मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। और इस बार सोमवार को डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी का साक्षात्कार है, आप सभी वाह। उस साक्षात्कार को सुनिएगा, आइएगा, आप सबका स्वागत है। और अगली बार मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आइए और इस पटल को दोबारा धन्य करिए। मैं आपके बहुत नंबर बहुत डॉक्टर धन्यवाद। साहब ले लूंगा और मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, जय हिंद। जय हिंद।